हेलो गाइस, आज हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 12th की एक्सरसाइज 10.3 जो कि वेक्टर अलजेब्रा से है। तो अगर आपने 10.2 या 10.1 नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जो पहला क्वेश्चन है इसमें वो क्या है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी विद मैग्नीट्यूड √3 and 2 respectively having a dot and a dot b is equal to √6, यानी कि डॉट प्रोडक्ट दे रखा है हमारा √6 और a और b का मैग्नीट्यूड दे रखा है √3 and 2। यानी कि अगर हम बात करें a का मैग्नीट्यूड तो हम उसे ऐसे लिखेंगे, वो कितना दे रखा है हमारा √3 एंड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे रखा है हमारा 2। और गाइज हमें दे रखा है ए प्रोडक्ट बी, यानी ए डॉट बी दे रखा है हमारा इसमें √6। तो हमें फाइंड करना है एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स ए एंड बी। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो हमें बाय से एक फॉर्मूला पता होता है, हमारे पास एक फॉर्मूला है ए डॉट बी इज इक्वल टू होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड कॉस थीटा। ठीक है, जो ये थीटा होता है बेसिकली इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल होता है। तो आप कैसे फाइंड करेंगे, जस्ट यू नीड टू पुट द वैल्यूज। सो जो इसको हम रिप्लेस कर देंगे √6 से, ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू √6 है। ए का मैग्नीट्यूड दे रखा है हमारा √3 और बी का मैग्नीट्यूड दे रखा है हमारा 2 cos थीटा। एंड अब इसको इस साइड ले आएंगे तो ये हो जाएगा हमारा √6, ठीक है, √6 अपॉन में √3 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू कॉस थीटा। और ये क्या बन जाएगा हमारा, हाँ, तो ये क्या बन जाएगा हमारा, अगर मैं इसे काटूँ तो ये हो जाएगा हमारा √2 एंड √2 को हम इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1 अपॉन में √2 इज इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है, ये हो गया। तो थीटा की वैल्यू क्या होगी हमारी, तो कॉस थीटा, कॉस में 1/√2 किसकी वैल्यू होती है 45 की, यानी कि π/4 की, यानी कि थीटा इज इक्वल टू π/4। समझ में आया, यानी कि जो हमारा एंगल होगा बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी वो क्या होगा π/4। सो यू कैन राइट एज, सो आप लिख सकते हैं फाइनल स्टेटमेंट दस द एंगल between a vector and b vector is π/4। या दैट्स इट। सो अब दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। सो दूसरा क्वेश्चन क्या है, सो गाइस दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा इसमें, फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर्स आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप एंड 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। यानी कि दो वेक्टर्स से रखे एक ये और एक ये, इन दोनों के बीच में हमें एंगल फाइंड करना है। तो सपोज यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट होगा। सो मैं इसे लिख सकता हूँ कुछ ऐसे। तो सपोज ए वेक्टर सपोज मैंने मान लिया ये वाला पहला वाला आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप, ठीक है। उसके बाद बी वेक्टर मान लेता हूँ मैं दूसरे वाले को 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप, ठीक है। और अब क्या करेंगे, सबसे पहले क्योंकि हमें फॉर्मूला यही यूज़ करना होगा जो हमने ऊपर यूज़ किया था, ये वाला फॉर्मूला। सो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना होगा, एंगल फाइंड करने के लिए क्योंकि हमें थीटा फाइंड करना होता है तो हमें ये वैल्यू मतलब दोनों के मैग्नीट्यूड फाइंड करने होंगे, दोनों वेक्टर्स के जो गिवन हैं, और उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना होगा। तो कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे इसका। तो मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे इसका, जो मैग्नीट्यूड बेसिकली क्या होता है, जो इसके कॉफिशिएंट्स होते हैं उनका स्क्वायर होता है और सम का हो जाता है अंडर रूट में। यानी कि तो आई कैप का कॉफिशिएंट क्या है, यानी कि जो इसकी एडजेसेंट वैल्यू क्या होगी इसकी, तो आई कैप की वैल्यू होगी हमारी 1, फिर दूसरे की 1 का स्क्वायर प्लस, और जे कैप की क्या होगी कॉफिशिएंट -2 का स्क्वायर, एंड के कैप की कॉफिशिएंट वैल्यू क्या होगी हमारी 3 का स्क्वायर। समझ में आया,
तो यानी कि हम इसे कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा 1, ये हमारा हो जाएगा हमारा 4 और ये हो जाएगा हमारा 9। तो अगर हम सम करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 14। ठीक है। अगर हम b का मैग्नीट्यूड निकालें तो b का भी सिमिलर वे में होगा। तो पहले के निकालेंगे हम 3 का स्क्वायर, फिर हो जाएगा ये -2 का स्क्वायर। जो एडजेसेंट वैल्यू होती है यानी कि जो कोफिशिएंट होता है वही ले लेंगे। अब जैसे k के साथ कोई वैल्यू नहीं लगी है तो इसके वैल्यू 1 मानेंगे, और j के साथ -2 लगा हुआ तो इसे -2 इसकी कोफिशिएंट वैल्यू होगी। ठीक है। एंड 1 का स्क्वायर, तो यानी कि क्या हो जाएगा हमारा 9 + 4 + 1 अगेन √14। ठीक है। अब क्या करना है आपको, a डॉट b निकालना है। a प्रोडक्ट सॉरी डॉट प्रोडक्ट ऑफ a एंड b वेक्टर्स। तो यानी कि कैसे निकालेंगे, जो i कैप है, पहला क्या है हमारा a वेक्टर क्या है हमारा i कैप -2j कैप + 3k कैप, और दूसरा क्या है हमारा वेक्टर 3i कैप -2j कैप + k कैप। ठीक है। अब डॉट प्रोडक्ट कैसे होगा, जो कोफिशिएंट है इनके आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि i वाले के साथ i, j वाले के साथ j एंड k वाले के साथ k। तो मतलब क्या हो जाएगा हमारा, i का क्या है 1 और 3, तो ये हो जाएगा हमारा 1 एंड 3, फिर प्लस अब j के कोफिशिएंट क्या हमारे -2 यानी कि -2 एंड -2, एंड इसका क्या है हमारा k का कोफिशिएंट क्या है, k कैप के 3 एंड 1 यानी कि 3 एंड 1। अब सिंपली इसे सिंप्लीफाई कर देना है, सॉल्व कर देना है आगे। तो ये हो जाएगा 3 + 4 -2 4 एंड +3, विच इज़ 3 + 3 इज 6 एंड 4 10 हो जाएगा, यानी कि डॉट प्रोडक्ट निकल गया हमारा इसका 10। अब क्या हमारा पास फॉर्मूला होता है, a डॉट b इज इक्वल टू होता है हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b cos थीटा। जो थीटा होता है वो एंगल होता है बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। सो यानी कि इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है हमारी 10, इसकी दे रखी है 14 और इसकी भी दे रखी है 14। आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और ये हमारा cos थीटा, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 10 इज इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा 14 √14 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा 14। ठीक है। एंड cos थीटा हो जाएगा ये, तो थीटा की वैल्यू निकल जाएगी हमारी, तो अभी cos थीटा ही रखते हैं। तो cos थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 10/14, काट देना है इसे तो 5/7। तो हम इसे अब क्या लिखेंगे, तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी हमारी सिंपली, जो cos होगा वो दूसरी साइड करेंगे भेजेंगे तो ये हो जाएगा cos इनवर्स, तो हो जाएगा हमारा 5/7। यानी कि जो एंगल बिटवीन ये दोनों वेक्टर्स होंगे वो क्या होगा हमारा cos इनवर्स 5/7। दैट्स इट। अब क्या करना है हमारा, थर्ड क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। सो थर्ड क्वेश्चन क्या है, लेट्स सी। या सो भाई थर्ड क्वेश्चन है, इसमें हमें फाइंड करना है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर i कैप -j कैप ऑन द वेक्टर i कैप + j कैप, यानी कि इस वेक्टर का प्रोजेक्शन हमें इस पर फाइंड करना है। तो प्रोजेक्शन कैसे फाइंड करते हैं, सो सपोज इसे मान लेता हूँ मैं, सो लेट ए वेक्टर है हमारा i कैप -j कैप, ठीक है, एंड बी वेक्टर है हमारा i कैप + j कैप। ठीक है। तो अगर हमें फाइंड करना हो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर i कैप -j कैप ऑन i कैप -j कैप नहीं, वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर a ऑन b, तो कैसे फाइंड करेंगे, तो इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास, वो क्या होता है मैग्नीट्यूड ऑफ b एंड a डॉट b, वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ऑफ a एंड b, यानी कि जिसके ऊपर प्रोजेक्शन फाइंड करते हैं, ठीक है, तो उसका तो मैग्नीट्यूड आ जाएगा और ऊपर आ जाएगा हमारा डॉट प्रोडक्ट।
तो क्या हो जाएगा हमारा ये 1 में मैग्नीट्यूड क्या होगा बी का, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा अंडर रूट में इसका क्या होगा मैग्नीट्यूड, इसका कॉफिशिएंट क्या होगा आई कैप का 1 होगा और जे का भी 1 ही होगा, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर यानी कि 1+1 ये हो जाएगा। और ए डॉट बी इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना है, यानी कि दोनों के जो कॉफिशिएंट है वो आपस में मल्टीप्लाई करने हैं, यानी कि क्या हो जाएगा हमारा ये 1 स्क्वायर अगेन 1 स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा -1। सो बेसिकली क्या बन जाएगा ये 0, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं 10 द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर आई कैप माइनस जे कैप ऑन वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप इज 0, ठीक है। सो प्रोजेक्शन ऐसे फाइंड करते हैं जिस वेक्टर के ऊपर प्रोजेक्शन होता है उसका मैग्नीट्यूड नीचे आ जाता है और ऊपर उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट आ जाता है, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट कैसे फाइंड करते हैं, दोनों के मैग्नीट्यूड को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। सो या अब बात करते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन, और इसमें भी हमें प्रोजेक्शन फाइंड करना है और इस बार हमारा 3 डायमेंशन वेक्टर है, 3 डायमेंशन यानी कि की कैप भी है। सो गाइस फोर्थ क्वेश्चन में भी हमें प्रोजेक्शन फाइंड करना है इस वेक्टर का दूसरे वेक्टर पे, यानी कि 7i कैप माइनस जे कैप प्लस 8 कैप पे हमें इसका प्रोजेक्शन फाइंड करना है। तो कैसे स्टार्ट करेंगे, अगेन तीसरे क्वेश्चन की तरह ही इसमें हम लेट करेंगे सबसे पहले ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो ए वेक्टर हो जाएगा हमारा आई कैप प्लस 3जे कैप एंड 7k कैप, एंड बी वेक्टर हो जाएगा हमारा 7i कैप माइनस जे कैप प्लस 8k कैप। तो प्रोजेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, तो हमें फाइंड करना क्या है, तो प्रोजेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, तो लिखेंगे हम प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी इज इक्वल टू क्या होगा, बेसिकली 1 में बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। तो क्या होगा मैग्नीट्यूड, सिंपली निकाल देंगे इसी के साथ, यहीं अलग से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इधर ही कर दो सॉल्व। तो ये हो जाएगा हमारा 7 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ठीक है। और डॉट प्रोडक्ट क्या होगा दोनों का, ए एंड बी का, यानी कि 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, ठीक है। तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, फिर प्लस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, -1 इसका कॉफिशिएंट है माइनस जे का। सो उसके बाद बात करेंगे दूसरा 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से। तो इसको सॉल्व कर देते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। तो यानी कि यहाँ क्या आएगा हमारा, पहले ये जगह हो रहा 49, ये 1 और ये 64। तो 49 1 64 कितना हो जाएगा 50 एंड 114 हो जाएगा बेसिकली। सो इसमें डायरेक्ट आंसर लिख दूँ मैं, तो पहले लिख देते हैं, अब सॉल्व कर रहे तो 64 एंड ये हो जाएगा हमारा 7 - 3 + 8। तो इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो साइड में स्पेस बचाते हैं थोड़ा, तो ये हो जाएगा हमारा 4 प्लस ये हो जाएगा 12 अपॉन में 12 नहीं, और सॉरी ये मल्टीप्लाई नहीं करा मैंने ढंग से, तो ये हो जाएगा 56, 7 8 जा 56। तो ये हो जाएगा हमारा 60, तो 60 अपॉन में अंडर रूट इसको प्लस करेंगे तो ये जाएगा हमारा 114। तो दैट्स या सो दिस इज द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, दैट्स इट। सो या अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसमें, वो क्वेश्चन क्या है, सो 5वां क्वेश्चन इसमें कह रहा है,
सो पांचवें क्वेश्चन में गाइज हमें गिवन है 3 वेक्टर्स। सो गाइज पांचवें क्वेश्चन में कह रहा है कि हमें जो ये 3 वेक्टर्स दे रखे हैं ये बेसिकली यूनिट वेक्टर हो और साथ में ये जो आपस में परपेंडिकुलर भी हो, तो वो कैसे प्रूफ करेंगे हमें शो करना है। तो हमें जो वेक्टर्स दे रखे हैं उनको हम लेट कर लेंगे पहले ए बी सी, ठीक है। सो ए बी सी पहले लेट कर लेते हैं इन्हें। ए इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1/7 2i प्लस 3j प्लस 6k, एंड इसे हम लिख सकते हैं 2/7i प्लस 3/7k एंड 6/7k लिख सकते हैं। अब आता है हमारा दूसरा वेक्टर जो कि है 1/7 3i माइनस 6j प्लस 2k। इसे भी ऐसे ही करेंगे, ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3/7i माइनस 6/7j प्लस 2/7k। गॉट इट। एंड सी वेक्टर भी होगा हमारा 1/7 और इसे भी लिख देंगे ऐसे ही 6i प्लस 2j एंड माइनस ये थोड़ा ये हम साइंस का दिक्कत आता है, ध्यान से करना। तो ये हो जाएगा हमारा 6/7i प्लस 2/7j माइनस 3/7k। अब इनको सबसे पहले प्रूफ करना है कि ये यूनिट वेक्टर्स है। तो यूनिट वेक्टर बेसिकली क्या होते हैं, इनका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। अगर वो 1 आता है तो ये यूनिट वेक्टर होंगे, यूनिट मतलब 1। सो इसका मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे, वही तरीका है। तो सबका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। सो कैसे करेंगे, 2/7 का स्क्वायर प्लस 3/7 का स्क्वायर प्लस 6/7 का स्क्वायर। सो या जस्ट फाइंड इट आउट। तो ये हो जाएगा हमारा 4/49 9/49 36/49। तो ये हो जाएगा हमारा 49/49। ये हो जाएगा हमारा 1। पहला वेक्टर निकल गया हमारा ए वेक्टर, यानी कि ये यूनिट वेक्टर है। ऐसे ही हम बी वेक्टर निकालेंगे तो बी वेक्टर भी सेम ही आएगा। इट्स ऑब्वियस, बिकॉज अगर हम निकालेंगे 3/7 का स्क्वायर 6/7 का स्क्वायर तो सेम वैल्यूज़ है, बस साइन चेंज कर दिया है थोड़ा। तो ये माइनस करेंगे, माइनस का स्क्वायर भी प्लस में ही आता है तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा। और 2/7 का स्क्वायर तो सेम ही आएगा 9/49 36/49 एंड 4/49, यानी कि 49/49 एंड इज इक्वल टू। एंड सिमिलरली अगर आप इसका फाइंड करेंगे सी वेक्टर, तो इसकी कैलकुलेशन मैं आप पे छोड़ता हूँ। तो क्योंकि गाइज 6/7 2/7 और माइनस 3/7 यानी कि सेम वैल्यूज़ है, तो ऐसे ही सी वेक्टर का भी यूनिट वेक्टर जो मैग्नीट्यूड है वो बना जाएगा। और इस तरीके से ये प्रूफ होता है कि जो ये सारे वेक्टर्स है, हैंस वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर यूनिट वेक्टर्स। ठीक है, अंडरस्टूड। सो नाउ अब हमें प्रूव करना है कि ये परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। परपेंडिकुलर टू ईच अदर कैसे फाइंड करते हैं, अगर उनका डॉट प्रोडक्ट, यानी कि अगर उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आता है तो वो आपस में परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, दिख रहा है। तो डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, ए डॉट बी निकालेंगे पहले। सो ए डॉट बी क्या होगा बेसिकली, तो दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड, दोनों वेक्टर्स के कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/7 मल्टीप्लाई 3/7 प्लस 3/7 मल्टीप्लाई माइनस
7 प्लस 6/7 मल्टीप्लाई 2/7। ठीक है, सो अगर हम इसमें आपस में देखते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 6/49। ठीक है, 6/49, 2 3 6 एंड 3 6 जा -18/49 और ये हो जाएगा माइनस और 6 2 जा 12 49। तो यानी कि हो जाएगा हमारा 18 माइनस 18/49 यानी कि हो जाएगा हमारा 0। ऐसे ही गाइज आपको निकालना है बी वेक्टर का, तो इसका भी जो प्रोडक्ट होगा वो 0 आएगा। ठीक है, सिमिलर वे में ऐसे ही सी डॉट बी सॉरी सी डॉट ए वेक्टर का भी हमारा जो प्रोडक्ट आएगा वो भी 0 होगा। तो ऐसे ही प्रूफ हो जाएगा। देयरफॉर, तो ये मैं आप पे छोड़ता हूँ, अब कैलकुलेशन ये इजी है। तो देयरफॉर वी कैन से दैट द गिवन 3 vectors are perpendicular to each other। ठीक है, सो या दैट्स इट। सो आज ये है हमारा पार्ट 1। पार्ट 2 गाइज आपको लिंक में मिल जाएगा। अभी मैं इवेंट वीडियो काफ़ी लेंदी हो चुकी है, सो आई डोंट वांट टू एक्सपेंड इट मोर। So I hope you like it. Thanks for watching. See you in the next video. Till then, bye. And if you have any doubt, you can ask me in comment section. So yeah, bye bye.